नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। भारत के दो पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान इस वक्त मिल रहे हैं, गलबैयां कर रहे हैं और भारत के खिलाफ कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। फिलहाल एक जनरल पाकिस्तान के बांग्लादेश में पहुंचे हुए हैं और बांग्लादेश सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात ये जनरल करते हैं। इनका नाम है शमशाद मिर्जा इनका नाम है। इन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात से एक तस्वीर ऐसी निकलकर सामने आई जिसकी शायद उम्मीद किसी ने नहीं की थी। बांग्लादेश ने मोहम्मद यूनुस की तरफ से उपहार के तौर पर एक तस्वीर भेंट की जाती है जनरल शमशाद मिर्जा को, और उसमें बांग्लादेश का एक नया नक्शा जारी किया जाता है जिसमें भारत के जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उन्हें भी बांग्लादेश का दिखाया जाता है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीधे बांग्लादेश से सलाउद्दीन शोएब चौधरी जी, संपादक हैं ब्लिट्ज के। सर, बहुत स्वागत आपका। और मेरे साथ निपुण आलम बयान जी हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, हमें समझाने का काम करेंगे कि कैसे बांग्लादेश ने करने की कोशिश की। शोएब सर, पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। मोहम्मद यूनुस ने जो नक्शा जारी किया है और जो तस्वीरें आपने मुझे भेजी हैं, ये इनका मतलब क्या है? ये जो मतलब वही है जो चीन में बैठकर मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि पूर्वोत्तर के राज्य लैंडलॉक्ड हैं और उनका बाप तो बांग्लादेश ही है। वहीं से कुछ शुरुआत हो रही है कि कहानी वहीं से बुनी जा रही है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, आपको और निपुण आलम बयान भाई को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, ये यूनुस ने जो साजिश कर रहा है, यूनुस कौन है? यूनुस अमेरिकी डीप स्टेट और पाकिस्तान आईएसआई की गोद के कुत्ते हैं। अभी ये साजिश जो चल रहा है, अभी ये साजिश तो ज़रा सामने लाए। ये जो जनरल मिर्जा मिले यूनुस से जो खिताब दिया, आपने देखा है। और इसी के साथ आज एक नया न्यूज़ आया है, आपने भी देखा होगा, निपुण भाई भी देखेंगे, कि अगले महीने की 20 तारीख से लेके शुरू होकर अगले महीने की 28 तारीख से दिसंबर के 20 तारीख तक ये जाकिर नाइक ये बांग्लादेश में आएगा और इसको यूनुस रेड कारपेट वेलकम करेगा। और जाकिर नाइक के जो टेलीविजन चैनल था पीस टीवी, जो बैंड हो गया, बंद भी है, वो फिर से चालू करेगा। बांग्लादेश में बैठ के वो पीस टीवी की फिर से शुरुआत करेगा और सारे बांग्लादेश में इसके लिए प्रोग्राम के अरेंजमेंट कर दी। और स्पेशली भारत बांग्लादेश की जितने बॉर्डर एरियाज डिस्ट्रिक्ट्स है, सारे के सारे बॉर्डर एरियाज में ये जाकिर नाइक को ले जाएगा। ये जो इस्लामी जलसा करने के लिए, जलसा आप समझते हैं ना, महफिल करने के लिए। सो ये पूरे की पूरे हम तो कहेंगे कि यूनुस की तरफ से पाकिस्तानी ये आर्मी की तरफ से ये ऐलान जंग है भारत के खिलाफ, और कुछ भी नहीं। ऐलान जंग है जी जरूर। निपुण सर, निपुण भाई, और ये बांग्लादेश की और पाकिस्तान की दोनों की मिलकर इतनी औकात है कि भारत के साथ जंग लड़ सकें? माफ कीजिएगा मेरे शब्दों के लिए थोड़ा सा। नहीं, शब्द जाहिर सी बात है, जब कोई आपके जमीन को, अपने क्षेत्र को अपने मानचित्र में दिखाएगा तो इस प्रकार का गर्मी आना स्वाभाविक है। और मैं भी शोएब भाई को सुन रहा था, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, एक्चुअली क्या है कि किस आधार पर कोई तर्क हो, कोई लॉजिक हो तो बात समझ में भी आता है। नॉर्थ ईस्ट को आप किस बेस पर कह रहे हैं? ऐसा अगर कहेंगे तो फिर पूरा बांग्लादेश को हम लोग अपना बोल सकते हैं कि 3 सराउंडेड हम लोग घिरे हुए हैं, हमने बांग्लादेश को घेरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब 1947 में पार्टीशन हो गया और बंटवारा होने के बाद में अपना स्वतंत्र देश है, 72 में आपका बांग्लादेश बन गया फाइनली, तो एक स्वतंत्र मुल्क की तरह व्यवहार किया जाए, ना कि एक दूसरे के मानचित्र को दिखाकर। और देखिए, अभी जो ये साजिशें आपको दिख रही है, जो मानचित्र दिखाने की बात है, जो बिल्कुल आपने अभिषेक जी आपने पूछा था, बिल्कुल सही बात है। चीन जाकर बोला था उसने, यूनुस ने, कि हम नॉर्थ ईस्ट को कभी ब्लॉक कर सकते हैं। और हम तो भारत के अंदर भी सुनते हैं इस प्रकार की बातें कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बैन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, हम मलबा डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरा नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा, चौक हो जाएगा। तो ये जो पूरी साजिशें हैं, केवल बांग्लादेश में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, चीन में नहीं, अमेरिका में नहीं, भारत के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की बातें अक्सर करते रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि 1954 से नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी रही है, बहुत सारे संगठन वहाँ पर एक्टिव रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। हम देखें, चाहे नागाओं का संगठन रहा हो, NSCN रहा हो, इसके अलावा कुकी आंदोलन हो, बहुत सारे आंदोलन हुए। लेकिन कभी भी आज तक, चाहे वो खालिस्तान मूवमेंट रहा हो, चाहे कश्मीर का रहा हो मूवमेंट, कोई मूवमेंट रहा हो, भारत की 1 इंच भी जमीन कोई कब्जा नहीं कर पाया और ना ही कर पाएगा। बांग्लादेश की स्थिति शोएब भाई बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। बेटर है कि अगर यूनुस, देखिए हमारे सरदार पटेल जी ने कहा था कि जो अलग होना था वो अलग हो गया,
हमारे पास जो अपना लैंड है हम उसको सजाएंगे, संवारेंगे, आगे लेके चलेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं। और ठीक। बांग्लादेश क्या रफ्तार पकड़ा था, शोएब भाई को बहुत अच्छे डाटा याद होगा। शेख हसीना जी के दौर में कई पैरामीटर्स में तो पाकिस्तान को पीछे फेंक दिया था, यहाँ तक कि भारत को भी चुनौती कई सारे पैरामीटर में देने लगा था। अरे सर, पर कैपिटा आज इनकम स्थिति बांग्लादेश क्या की है? ज्यादा थी भारत से शेख हसीना के वक्त में, पर कैपिटा इनकम डॉलर में। बिल्कुल। हाँ सर, पर शोएब कैपिटा सर इनकम बहुत ज्यादा थी। जी, मैं मतलब आपसे समझना चाहूंगा कि पीछे मानसिकता क्या है। देखिए, वो भारत के इस हिस्से पर कब्जा तो नहीं कर सकते, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश में शामिल कर तो नहीं सकते, दोनों मिलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश। फिर इस तरीके का नक्शा जारी करके संदेश क्या दिया जा रहा है और किसे दिया जा रहा है? डायरेक्ट एक इंसान को, मोदी को, या पूरे भारत को? अभिषेक भाई देखिए, अभी सड़कों में ये मुल्ला लोग नारा लगा रहे हैं अभी भी कि इस्कॉन भारत की दलाल है, एजेंट है। हाँ, कह रहा है हिंदू भारत की दलाल है। कुछ वक्त बाद मैं एक ट्वीट करूंगा, वीडियो भी पोस्ट करूंगा। अभी मैं बांग्लादेशी नाते होते हुए, मैं बांग्लादेश नेशनल सिटीजन होते हुए मैं कहता हूँ कि भारत हमारे सदा मित्र है रहेगा। और ये जो यूनुस कर रहा है भारत के खिलाफ, इसके पाकिस्तानी आकाओं के साथ मिलके, एक हिंदी में कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आता है तो शहर की तरह भागता है। यूनुस की मौत आई, पाकिस्तान की मौत आई, और इसकी मौत बांग्लादेश में होगा। और हम 18 करोड़ बंगाली 71 में भी भारत के साथ मिलके पाकिस्तान को लात मार के निकाला था, फिर से पाकिस्तान को दफनाएंगे और इनके जितने दलाल है सबको दफनाएंगे। भारत हमारे साथ सदा थे, है और रहेगा। नहीं सर, बात तो ये भी है ना, अगर शेख हसीना ने कुछ गलत किया था तो उसके खिलाफ छात्र उतरे थे सड़कों पर, लाखों लोग उतरे थे, तख्ता पलट हो गया। तो क्या इस देश को नहीं लग रहा है, बांग्लादेश को, यूनुस कुछ गलत कर रहा है? यूनुस के खिलाफ कहां आवाजें उठ रही हैं? देखिए, जब वो छात्र कह रहे हैं, आपने को जो भी कहते हैं, उसके लोगों को गलत समझाया, अमेरिकी डीप स्टेट ने प्रोपेगेंडा किया 4-5 साल। अभी आप जाइए, मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, देखेंगे रिक्शा वाला जो है ये उसको गाली दे रहा है, ओपनली लोग गाली दे रहे हैं। सड़कों में आ गए लोग कि 60 लाख 60 लाख अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, इकोनॉमी बर्बाद हो गई। सो लोग अभी, ये पॉलिटिक्स इसके दिमाग में है नहीं, लोगों के पेट में अभी क्या है, भूखे हैं लोग, हंगर है। और लोग समझ गए कि उनको धोखा दिया अमेरिका ने, डीप स्टेट ने, अमेरिकी डीप स्टेट, पाकिस्तानी ISI और ये जंगियों ने मिल के पिछले साल जो धोखा दिया। अभी बांग्लादेश में आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, आज के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। बांग्लादेश में अभी जो सर्वे हुआ, जो पॉपुलरिटी सर्वे, तो अवामी लीग की पॉपुलरिटी इज 57%, 57%। BNP की 40%, अवामी लीग की पिछले साल इसी वक्त, इसी महीने में बांग्लादेश अवामी लीग की पॉपुलरिटी थे 26%, अभी 57%। क्या समझते आप? लोग समझ रहे हैं कि इसके खिलाफ एक साजिश हुआ, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, पीपल आर वेकिंग अप। अभी वो दिन नहीं रहा पिछले साल के। मैं तो कहता हूँ यूनुस के जाने के वक्त आ गई, वो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अगर चुनाव नहीं देगा फरवरी तक तो उसने अमेरिकी आका उसको रक्षा नहीं कर सकेगा, और यूनुस तो इलेक्शन नहीं देगा। मैंने पहले भी कहा, निपुण भाई भी जानते, मैं लगातार कहता रहा कि यूनुस के कोई चुनाव के मानसा है नहीं। सो बांग्लादेश में फिर से मैं कहता हूँ, जब गिदड़ की मौत आता है शहर की तरह भागता है। यही यूनुस अभी भारत के साथ जो कर रहा है, इसके नतीजा उसको मिलेगा। बंगाली 18 करोड़ भारत के खिलाफ है नहीं। मैंने जो कहा कि भारत हमारे सदा मित्र तय रहेगा, बंगाली भारत के साथ है, भारत बंगाली के साथ है, बांग्लादेश भारत के साथ है। यूनुस बांग्लादेश है नहीं, ये साहिर मिर्जा के गुद के कुत्ता है, इसके लिए ऐसे किताब डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है निपुण सर, मामला गंभीर सिर्फ इतना ही नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि जर्मन चांसलर से भी मुलाकात हुई अभी मोहम्मद यूनुस की, और जर्मन चांसलर को भी यही सेम फोटो आर्ट ऑफ ट्रायम्फ का ये गिफ्ट किया गया, ये दिया गया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं, जर्मन चांसलर को भी दिया गया और ये पाकिस्तान के जनरल को भी दिया गया। तो जितनी तस्वीर दिख रही है साफ, उतनी तस्वीर साफ है नहीं। देखिए, अब जर्मनी की बात हम करें, देखिए एक्चुअली क्या होता है, नहीं मुझे लगता है कि सडनली दे दिया गया होगा। जर्मनी को ऐसा पता भी नहीं होगा कि ऐसा कोई मानचित्र में इस तरह की बातें हैं। बाद में भारत सरकार आपत्ति जताएगी तो मुझे लगता नहीं कि जर्मन इस मानचित्र को लेकर एग्री होगा, वो बिल्कुल इसको डिनाई कर देंगे। उनको पता ही नहीं होगा क्या दिया जा रहा है। मान लीजिए मैं भी किसी से मिलने जाता हूँ
तो मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, तो उसको कई बार होता है बंदा देख ही नहीं पाता क्या दे दिया क्या नहीं दे दिया, उस तरह की चीजें हो सकती हैं। लेकिन ये प्रोपेगेंडा तो है, और प्रोपेगेंडा इसलिए किया जाता है इस प्रकार का अभिषेक जी कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है इस बात पे विश्वास करने लगे, खासतौर से जो यूथ है, और वो हमेशा भारत के साथ में क्या रखे, एक दुश्मनी का रवैया रखे। जैसे शोएब भाई बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी 18 करोड़ भारत के साथ है, वी एग्री डेट, हम भी इस बात को मानते हैं, तभी हम 71 में अपनी सेनाओं को हमने बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन में भेजी भी थी, और उसी आधार पर बांग्लादेश आजाद भी हुआ था। 30 लाख लोगों को मारा था पाकिस्तान की सेना ने, कर्नल टिक्का खान ने, शोएब भाई को याद भी होगा, और लाखों महिलाओं के साथ सो कॉल रेप किया था। उसकी माफी मांगे बगैर, आप सोचिए ये कितनी इंसल्टिंग बात है कि उसकी माफी आज तक पाकिस्तान ने मानी नहीं है। उसके बाद भी यूनुस जो है एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को, बंगाली कम्युनिटी को शर्मसार कर रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, शोएब भाई को मैं एक बात बोलूंगा कि जब कोई भी कम्युनिटी का नेता अगर इस प्रकार के किसी भी जेनोसाइड को भूलकर संबंध बनाता है, तो ये दावत होती है अगले जेनोसाइड करने की। किसी भी तरीके से बांग्लादेश को तो बात करनी चाहिए थी। तो यूनुस तो भारत का कम बांग्लादेश के लोगों का ज्यादा शत्रु है, ज्यादा दुश्मन है। मतलब ये तो वाली बात है कि बेइज्जती करवाई, बदतमीजी करवाई, और उसके बाद उसके साथ ही तुम किस प्रकार से कलबगलियां कर रहे हो। तो बांग्लादेश की जनता, बिल्कुल सही बात की शोएब भाई ने, वो समझ रही है, जो पढ़ी लिखी जनता वहां पर है, जो जिहादी नहीं है, जो सेकुलर फैब्रिक को पसंद करती है। तभी आप देखें जो डाटा बताया बिल्कुल सही, मैं इसमें पढ़ रहा था, 57% पॉपुलैरिटी अवामी लीग का होना कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी हो जाती है। नहीं सर, बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात ये 57 तो अवामी लीग का, 40% बीएनपी का, तो बचा कितना आगे? 3%। 3% के दम पर अगर मोहम्मद यूनुस इतना उछल रहा है तो बाई चांस 5-7% और उसके पास आ गया तो वो क्या करेगा बांग्लादेश में? देखिए एक्चुअली क्या होता है अभिषेक भाई, एक बहुत सिंपल सी बात है। हमारे यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार, आपको याद है सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट हो रहा था जी, तो तब बहस ये हुई थी कि बहुत सारे लोग, सैकड़ों हजारों की तादाद में सड़कों पर बैठे हुए थे। तो भारत में कहा गया, वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी, बातें हुई, तो सुप्रीम कोर्ट कहा जी सारे मुस्लिम नहीं है अगेंस्ट सीए एनआरसी के, ये कुछ मुस्लिम हैं जो इस प्रकार का हंगामा बना रहे हैं, क्योंकि सीए एनआरसी का मतलब भारत के मुस्लिम से नहीं है, ये तो बाहर के जो माइनॉरिटीज उनके लिए है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अच्छी लाइन बोली कि देखो जो शांत बैठे वो मुझे नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो वो लोग दिख रहे हैं जो सड़कों पर बैठकर हंगामा कर रहे हैं। मेरा यह है कि ये हंगामा खत्म होना चाहिए। तो बात है कि वो 2-3-5% ही, तो क्या आप सोच रहे बांग्लादेश के सारे बच्चों ने उतरकर, सड़कों पर उतरकर तख्त पलट के शेख हसीना को निकाला? हजारों तो स्टूडेंट होंगे, वो 1 लाख होंगे, 2 लाख होंगे, 3 लाख होंगे। 18 करोड़ की आबादी में क्या रखते हैं 5 लाख की संख्या में अगर हो तो सड़कों पर। लेकिन 5 लाख की संख्या, नेपाल में भी जो जैनजी थे कितने थे? 2 लाख 3 लाख। लेकिन सर सत्ता को पलटने में तो कामयाब रहे ना, मेरा पॉइंट को समझिए। 18 करोड़ में भले ही 2 लाख सड़क पर उतरे, लेकिन उतरकर सत्ता तो बदल दी ना, पलट दी ना। यही क्या होता है, इसी को कहा जाता है भीड़ तंत्र। जब लोकतंत्र जो है भीड़ तंत्र में चेंज हो जाता है तो इसी प्रकार की व्यवस्था होती है। अब जो पीस लवर लोग हैं, जो वोट देकर सोचते सरकार बना दी, काम खत्म हो गया, वो नहीं चाहते कि हम दंगा फसादों में जाएं, वो नहीं चाहते कि सिविल वॉर वाली स्थिति हो। शोएब भाई नहीं चाहेंगे कि आज मैं अपने बंगालियों को मारूं। ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका, जो है आप जुड़े, हमें वक्त दिया आपने। मुझे पता है आपका 7 बजे जो है एक शो भी है, उसके लिए आपको जल्दी निकलना है, तो ठीक है आप सर जो है ज्वाइन करिए अपना। बाकी निपुण सर, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा आखिर में कि आर्मी, सर अगर आपके पास 1 मिनट है तो एक छोटा सा जवाब देंगे। ये पाकिस्तान की तरफ से मिलिट्री ही क्यों मिलने के लिए आ रही है? पहले आईएसआई और अब मिलिट्री के लोग, प्रशासनिक सरकार तो है ना पाकिस्तान में। देखिए ये पाकिस्तानी आ रहे हैं मिलिट्री इसके लिए कि ये सरकार जो है तानाशाही, ये आईएसआई के प्रोजेक्ट है, और मिलिट्री आ रहा है कि इसको याद दिलवाने के लिए। आप देखिए ये जो साहिर मिर्जा है उसके हाथ में छुरी है, मगर जब आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गई या सऊदी किंग से मिलने गई, छुरी हाथ में लेके गई नहीं लेके गई। अब देखिए किस तरीके से बैठा है कि यूनुस बैठा है, उसके साथ छुरी लेके बैठा, जैसे कुत्ते के साथ उसके जो मालिक है वो बैठा है सामने। सेम वेरी बिग डिसग्रेस फॉर बांग्लादेश, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक सम्मान है। ये पहले तो 71 में हमारे 30 लाख लोगों को मारा,
5-6 लाख माँ बहन की इज्जत टूटा, अबे फिर से आके ये यूनुस के सामने छड़ी लेके बैठता है, जैसे कि ये दिखा रही दुनिया को कि हमारे कुत्ते हैं, कुछ भी नहीं है। ये हमारे देश के लिए, हमारी जाति के लिए बहुत ही शर्म की बात है। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है थोड़ा सा, फिर इस विषय पर जरूर चर्चा करेंगे जो भी कुछ इस मामले में अपडेट होगी। बाकी दर्शकों, आपका इस विषय पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।